रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। ठीक 2014 में जिस तरह से महागठबंधन की आंधी चली, तो वही आंधी आज बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के हर विधानसभा क्षेत्र में जन सैलाब उमड़ रहा है। वहाँ पर हर तरफ, जिसकी वजह से एनडीए के लोग भीड़ को देख के घबराते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री भीड़ को देखकर अनाप शनाप बक रहे हैं और बीजेपी के हर पोस्टर से नीतीश जी का चेहरा गायब दिख रहा है। तो आइए मैं वो वीडियो दिखा, जिसमें सारी बातें कही हैं। बिहार का चुनाव इस बार देश के लिए सबसे ज्यादा मायने, यहाँ का परिणाम पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। यहाँ के लोगों का जो फैसला है वो पूरे देश के लोगों के मानस को बदलेगा। और मेरा जो अपना फीडबैक है, मेरी जो अपनी खबर है, मेरी जो अपनी सूचना है, मैं तो पत्रकारों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ कि महागठबंधन की आंधी है। और बुरा न मानिए अगर मैं कहूँ कि 2014 में हमें एहसास नहीं होता, मैं तो मंत्री था केंद्र में, लेकिन मोदी की 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी, वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखाई दे रही है। तेजस्वी कांग्रेस जो 2014 की मोदी की आंधी थी, वही यहाँ पे तेजस्वी महागठबंधन की आंधी है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अभूतपूर्व बहुमत आएगा और मौजूदा सरकार जो एनडीए के है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो यहाँ से जाने वाली है, उसका जाना तय है। और आपने देखा होगा इसका पदचाप यहाँ सबसे पहले बीजेपी को सुनाई दे रही है, इसलिए उन्होंने अपनी होर्डिंग से जो है नीतीश जी का फोटो गायब कर दिया। जब गठबंधन लड़ रहा है तो दोनों फोटो होने चाहिए, मोदी जी का भी और उसके साथ साथ नीतीश जी का भी। तो मैं तो रास्ते में एयरपोर्ट से देख के फिर यहाँ सब जगह देख रहा हूँ, खाली मोदी जी के, वो सब गायब हो गए वहाँ पे। तो वो भी मुझे लगता है कि नीतीश जी को लाइबिलिटी मान के अपने सर पे नहीं लेना चाहते, वो अपनी बचाना चाहते हैं। और फिर एक तरफ महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और हमारे वामपंथी दलों का, सामने की तरफ जो है महागठबंधन है, जिसमें समझ भी नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। चिराग पासवान जी जो है वो दिल्ली में एनडीए में है, और ये जो है ये बीजेपी वाले, उनके पोस्टर उससे नीतीश जी का नाम गायब कर देते। नीतीश जी के प्रवक्ता का कल मैं बयान सुन रहा था, वो चिराग पासवान को ऐसे गाली गलौज कर रहे थे जैसे लगता था कि वो बिल्कुल जो है सीधे आमने सामने उनका झगड़ा है। ये आपस में इतना झगड़ा है उनके गठबंधन में कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके समर्थन में, कौन किसके पक्ष में। और एक बात अंदर लोगों के दिमाग में है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी के अंदर सपोर्ट है, वो भी नीतीश के चाहते कि नीतीश की सीटें बहुत गिर जाए, नीतीश इस लायक ना रहे को मुख्यमंत्री हो सके, और वो उनका डोमिनेंस खत्म करना चाहते हैं। उनकी पूरी इच्छा मुझे इसके साफ तौर पे ये लगती है। तो आप इस सब की वजह से जनता बहुत समझदार, जनता बहुत होशियार, इसलिए जनता ने इस बार फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि उनको महागठबंधन को लाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक ऐसी सरकार जिसमें तेजस्वी जैसा युवा मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस जैसी एक अनुभवी पार्टी जिसको 125 साल राज करने का, शासन करने की सारी चीज पता है, वो बिहार के विकास में फिर जो है जुटेंगे। क्योंकि अगर आप पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के इतिहास रिकॉर्ड देखें, बिहार को सारा कुछ उन्होंने तो दिया। क्या एक से एक जो पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें, ऐतिहासिक सब देखते हैं, सब उसी जमाने की। क्या लीडरशिप थी बिहार से, यहाँ पे राजेंद्र बाबू से लगा कांग्रेस की लीडरशिप जो थी, कमाल लीडरशिप थी। तो उन सब का अनुभव मिलके जो है उस पार्टी का, और एक ऐसी सरकार देने जो बिहार के विकास, बिहार की प्रगति और बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम करेंगे। एक तो ये पक्ष, इन लोगों ने बिहार के लोगों, बिहारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ये मौका है आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस बार बच्चों को बटन पे जो है, आप जहाँ आरजेडी का कैंडिडेट हो आरजेडी के कैंडिडेट हो, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट महागठबंधन है वहाँ उसको, और जहाँ हमारे अन्य सहयोगी दल वामपंथी है उनको देके प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनवानी चाहिए, इनकी विदाई करनी चाहिए। वैसे भी 15 साल हो गया, बहुत झेल लिया लोगों ने, अब इनसे मुक्ति पाइए। यही मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ।